नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं इसका उपयोग क्या है वो जानने वाले हैं। देखिए, पिछले वीडियो में इसका एक लेक्चर हो चुका है जो कि पिछले वीडियो में किए थे और उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। उस वीडियो में हम देखे थे कि संसाधन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उसका परिभाषा भी जानी थी। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 स्तर पे होते हैं कुल। कौन? उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं, उपयोगिता के आधार पर 2 होते हैं, स्वामित्व के आधार पर 4 होते हैं, विकास के आधार पर 4 होते हैं और वो सबका परिभाषा भी अपन जान लिए थे पिछले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे संसाधन नियोजन। क्या जानेंगे? आज की इस वीडियो में जानेंगे संसाधन नियोजन। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर क्या बोल रहा है कि भारत संसाधन में उपयोग, यानी जो भारत के संसाधन है, संसाधन किसे कहते हैं भाई? संसाधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक के द्वारा दी गई चीजों को मानव ने अपने ज्ञान के बदौलत उपयोगी बनाया है, उसे ही संसाधन कहते हैं। तो वही भारत संसाधन, भारत का संसाधन का क्या उपयोग है, इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो चैप्टर यही बोल रहा है। तो हम पढ़े थे संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। आज हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। ठीक है, क्लियर? तो संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? अगर आपसे हम पूछते हैं कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा? बोलो संसाधन नियोजन क्या कहते हैं? नियोजन। अच्छा, संसाधन का मतलब समझ रहे हैं कि जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, लेकिन नियोजन का क्या मतलब होता है? नियोजन का मतलब होता है कि हम फालतू चीजें व्यर्थ ना करें। जैसे जल है, जल क्या है? पानी क्या है? पानी तो संसाधन ही है। अब पानी को हम क्या बर्बाद कर देंगे? ये हाथ धोने गए तो 10 लीटर पानी बर्बाद कर दिए सिर्फ हाथ धोने में, तो क्या संसाधन का बर्बाद ही तो हुआ। तो उसका नियोजन, यानी उस तरह बर्बाद नहीं करना है, उसका नियोजन करना है, हमें उसको अच्छे तरीके से उपयोग करना है। इसी को संसाधन नियोजन कहते हैं। बोलो, बातें क्लियर हुई? तो बोलो, बातें क्लियर हुई? इसी को संसाधन नियोजन हम कहते हैं। क्या लिखेंगे क्या? इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? संसाधन का क्या? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। क्या? विवेकपूर्ण, यानी अच्छे तरीके से उपयोग करना, संतुलित बना के उपयोग करना। विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। नियोजन कहलाता है। बोलो, बातें क्लियर हुआ? अरे बोलो, बातें क्लियर हो गया? बोलो भाई, यहां तक बातें क्लियर हुआ? यहां तक बातें क्लियर हुआ? क्या बोले हैं कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही हमारा संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम में पूछेगा कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। बोलो, एग्जाम में अगर पूछते, एग्जाम में देखो लगो तो ये क्वेश्चन में पूछेगा, क्या पूछेगा भाई? पूछेगा कि संसाधन नियोजन, क्वेश्चन में लिखिएगा संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है या फिर आवश्यक है? आवश्यक। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तब क्या करोगे? अब क्या करोगे? देखिए, पहला चीज क्या है, जो ये है ना, ये चीजें संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। पहले ये चीज लिख दीजिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा? बोलो, उसके बाद क्या लिखिएगा? उसके बाद अपन लिखेंगे कि संसाधन नियोजन इसलिए जरूरी है। इसमें लिखेगा इसलिए जरूरी है या फिर आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है। पहले इतनी बातें लिख लेंगे, उसके बाद हम इनसे लिखेंगे क्योंकि नहीं, इतनी चीजें हम लिख लेंगे, उसके बाद हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या है? क्योंकि संसाधन का समायोजन यानी अच्छे ढंग से उपयोग करना। समायोजन और संतुलन का मतलब समझ रहे ना? और संतुलन का मतलब समझ रहे? क्या बोलिए? अरे बोलो, संतुलन का मतलब समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो हम बता रहे। संतुलन का क्या मतलब होता है कि बराबर। जैसे कि क्या, एक तराजू में 5 किलो अनाज है, दूसरे तराजू में 5 किलो अनाज है, दोनों का इक्वल है यानी संतुलन है। क्या है? दोनों इक्वल है यानी संतुलन है। तो इसका कहने का मतलब है संसाधन का संतुलन, मतलब कि अगर मेरे जितना आवश्यक है,
जैसे कि हम 1 लीटर पानी पीते हैं तो हम 1 लीटर ही पानी बर्बाद करेंगे, 1 लीटर पानी ही भरेंगे, 2 लीटर पानी नहीं भरेंगे, क्योंकि हम तो 1 लीटर पीते हैं। तो क्या संतुलन बना के रखेंगे हम, क्या संसाधन का संतुलन बना के रखेंगे। तो ये बोल रहा है समायोजन और संतुलन क्या संसाधन नियोजन के लिए आवश्यक है, क्योंकि समायोजन और संतुलन क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे है के लिए संसाधन नियोजन क्या आवश्यक है। संतुलन के लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। संसाधन नियोजन क्या है, जरूरी है, जरूरी है। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हुई? अरे बोलो यहाँ तक क्या बातें क्लियर हो गई? हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है संसाधन नियोजन में कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि संसाधन का समायोजन और संतुलन के लिए जरूरी है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी? क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? अब हम जानेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से संसाधन अधिक है। ऐसा कौन कौन सा राज्य है जिसमें संसाधन अधिक है, ये चीज आज हम जानेंगे। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं। अच्छा, संसाधन विकास की संसाधन नियोजन किसके लिए जरूरी है? तो विकास के लिए जरूरी है। याद रखिएगा क्या लिखेंगे हम कि संसाधन नियोजन, पॉइंट देख लिखिएगा, ये संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन नियोजन किसके लिए आवश्यक है? तो विकास के लिए आवश्यक है। विकास के लिए, विकास का मतलब डेवलपमेंट, विकास के लिए क्या है? आवश्यक है, आवश्यक है, आवश्यक है। अच्छा, विकास का मतलब समझ रहे क्या? विकास का मतलब समझ रहे ना कि बदल रही है चीजें। जैसे कि हम फिर से पेन का उदाहरण देते हैं आपको, वैसे ये पेन का उदाहरण बहुत बार दे चुका हूँ, फिर भी देगा। ये ही पेन है, पहले क्या पेन था? अरे बोलो, पहले पेन था? नहीं, पहले जो मोर का पंख होता था ना, मोर का पंख, उसको इंक में डुबा के लिखते थे। आप गणेश जी का तस्वीर देखेंगे ना तो वहां आपको दिखेगा कि जो गणेश जी होते थे वो मोर का पंख लिए हैं और क्या इंक में डुबा के, स्याही में डुबा के वो लिखते थे। पहले पहले इस तरह का हमारे पास विकास था। लेकिन पेन का क्या? पेन का धीरे धीरे विकास हुआ, पेन का धीरे धीरे विकास हुआ और आज क्या पेन एक लीड में आने लगा और इस खोखले पेन में क्या लीड को सेट किया जाता है और हम लिखते हैं। तो क्या पेन का तो विकास ही हुआ, तो इसी को विकास बोलते हैं, इसी को क्या, इसी को विकास बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात है? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? हम इसको इरेज कर रहे हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अभी लिखेंगे कौन कौन से राज्य में कौन कौन से संसाधन अधिक है और कौन से संसाधन क्या क्रम है, ये बातें हम लिखेंगे, ये बातें हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो भारत के कितने राज्य हैं यही पूछ लेते हैं। बोलो, भारत के कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे झारखंड, पॉइंट देके लिखिए झारखंड, झारखंड। उसके बाद क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या लिखेंगे? छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। अब बताओ कि झारखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य है, तीनों के एक राज्य है, तीनों राज्य अलग अलग राज्य है। अब तीनों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। संसाधन तो हर तरीके से पाया जाता है, लेकिन अधिक और राज्यों यानी 28 राज्य है, जिसमें 25 राज्यों के मुकाबले ये तीनों राज्य उस 25 राज्यों से क्या अधिक संसाधन लेके बैठा हुआ है, ये बताइए आप लोग। तो ये तीनों राज्य के पास सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक वो क्या है? वो कोयला है और खनिज है। क्या है? वो कोयला है और खनिज है। क्लियर बात है? अच्छा बताओ, कोयला कौन सा संसाधन है? बताइए, कोयला कौन सा संसाधन है? तो कोयला जो हमारा है वो अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसको क्या दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा संसाधन जो खत्म हो गया फिर हम उसको दोबारा निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्या कोयला का हम दोबारा निर्माण हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बार जल गया तो वो राख बन जाएगा, फिर उसका निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोयला क्या अनवीकरणीय संसाधन है। तो ये तीनों राज्यों के पास क्या चीजें अधिक है? तो ये तीनों राज्यों के पास हमारे पास है क्या? कोयला, कोयला और क्या? कोयला और खनिज, कोयला और खनिज। ये तीनों राज्यों के पास कोयला और खनिज क्या 25 राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक है, 25 राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक है।
अब भारत के राज्य के बारे में आया है, तो क्या बिहार छूटेगा? अरे बोलो, बिहार क्या छूट जाएगा? तो इसमें बिहार भी आ जाएगा। क्या आएगा? बिहार भी आएगा। देखिए बिहार पिछड़ा तो है, बिहार नीचे से भी टोप मारता है और ऊपर से भी टोप मारता है। बिहार दोनों में तेज है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बिहार आएगा। और बिहार में बताइए क्या चीज पाया जाता है सबसे अधिक? आप बिहार में रहते हैं कि नहीं? अगर बिहार में रहते हैं तो बताइए बिहार में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? बोलो बिहार में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? अरे बोलो। देखिए बिहार के लोग खैनी बहुत ज्यादा खाते हैं, सही बोल रहे हैं। बिहार के लोग खैनी सबसे ज्यादा खाता है। अब खैनी में क्या चूना तो लगता ही है, अब तो ऐसे खैनी खाएगा नहीं, उसमें चूना भी लगता है। तो बिहार में चूना ही सबसे अधिक पाया जाता है। क्या? बिहार में चूना ही सबसे अधिक पाया जाता है। मेरे साथ लिखिएगा, बिहार में क्या चीजें पाई जाता है? तो चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है। चूना पत्थर जो है ना, चूना पत्थर, चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? बोलो बोलो, और क्या पाया जाता है? सिर्फ चूना ही पत्थर पाया जाएगा? और बोलो, और क्या चीजें पाया जाता है? तो और पाइराइट पाया जाता है। अच्छा पाइराइट क्या होता है पता है? पता है पाइराइट क्या होता है? पाइराइट, पाइराइट, बोलो पाइराइट क्या होता है? पाइराइट क्या होता है? बोलो। देखो पाइराइट एक खनिज है। क्या है? पाइराइट एक खनिज, पाइराइट एक खनिज, ठीक। और ये खनिज तो किस 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 तत्वों का मिश्रण होता है? तो इस खनिज में यानी पाइराइट में दो चीजों का मिश्रण होता है। पहला क्या? पहला लोहा होता है, लोहा। दूसरा क्या होता है? सल्फर होता है, दूसरा होता है सल्फर। ये दोनों का सूत्र बोले तो क्या बोलेंगे? लोहा का होता है एक ही सूत्र और सल्फर का होता है एस, यानी एस टू लगा दीजिए। यानी ये हमारा पाइराइट का सूत्र हो जाएगा, ये हमारा पाइराइट का सूत्र होता है। और बिहार में यही चीजें सबसे अधिक पाई जाता है। उस 27 राज्य के मुकाबले बिहार में पाइराइट अधिक पाया जाता है और चूना पत्थर भी अधिक पाया जाता है। क्लियर? बिहार में चूना पत्थर भी अधिक पाया जाता है और हमारा पाइराइट भी अधिक पाया जाता है। पाइराइट, क्लियर? चूना पत्थर और पाइराइट बिहार में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बातें? बातें क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। अच्छा अरुणाचल प्रदेश किधर है? तो भारत के पूर्व में। कहाँ है? भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या पाया जाता है? बोलो 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 बोलो। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बोलो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो भाई मेरे अरुणाचल प्रदेश में है ना जल, जल बहुत अधिक पाया जाता है। जल संसाधन बहुत अधिक है, यानी वहां पे पानी अधिक पाया जाता है। अब बोलोगे कि तो बाढ़ तो नेपाल में आता है। भाई नेपाल में सबसे अधिक बाढ़ आता है और बिहार से नेपाल से सटा, नेपाल में सबसे अधिक बाढ़ आता है और नेपाल से सटा बिहार है। इसका मतलब बिहार जल संसाधन अधिक होना चाहिए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश क्यों? बिहार क्यों है? क्योंकि बिहार, देखो बिहार में तो बाढ़ आते हैं, कोसी नदी भी है, कोसी नदी से भी बाढ़ आती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश है ना जमीन के अंदर होता है। क्या बाढ़ के पानी आप पी सकते हैं? बोलो बोलो, अरे बोलो, क्या बाढ़ के पानी आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। तो क्या बोला? जल संसाधन, जल संसाधन यानी पीने वाला जल। जल संसाधन क्या गंदा जल भी जल संसाधन हो जाएगा? गंदा जल जल संसाधन होगा? नहीं ना होगा। पीने वाले जल जो उपयोगी हो उसे हम संसाधन बोलते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी हो उसी को तो संसाधन बोलते हैं ना। तो जल संसाधन मतलब पीने वाले जल, ठीक है। तो पीने वाले जल सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और पीने वाला जल कहां से निकलता है? बोलो। ऊपर से वो निकलता है, ऊपर से बारिश होता है उसी को पी जाते हैं? नहीं, जमीन के अंदर से निकलता है। चापाकल, कुआं और क्या नदी, ये सब के पानी हम पीते हैं। तो जमीन के अंदर से जो पानी निकलता है ना उसी को जल संसाधन कहते हैं, उसी को जल संसाधन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। यानी जो अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे क्या जल संसाधन सबसे अधिक होता है। जल संसाधन, ठीक है। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन सबसे अधिक होता है। अब आते हैं राजस्थान। बोलो राजस्थान। एक यहाँ जीके क्वेश्चन बनता है कि भारत के सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? बोलो। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है, जो कि हमारे पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान। क्या लिखेंगे? राजस्थान, राजस्थान। अब बताओ राजस्थान थोड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में क्या पाया जाता है?
बोलो क्या पाया जाता है राजस्थान में? बोलो। तो राजस्थान में तो जल की बहुत ज्यादा कमी होती है। बोलो क्लियर बोलेगी नहीं? क्या उसमें पानी पाया जाता है राजस्थान में? रेगिस्तान है राजस्थान में, खाली रेगिस्तान मिलेगा, जहां देखेंगे वहां रेत ही रेत दिखेगा, कहीं पर भी पानी का एक बूंद अंश नहीं दिखेगा। यानी यहाँ पे क्या जल संसाधन की कमी है। क्या लिखेंगे? पहला तो लिखेंगे जल संसाधन की कमी है, जल संसाधन की कमी, जल संसाधन की कमी, संसाधन की कमी। ठीक है, जल संसाधन की यहाँ पे कमी होती है। उसके बाद क्या होती है? बोलो, अरे बोलो, उसके बाद क्या होती है? उसके बाद हमारे राजस्थान में और क्या कमी ही होगी? कुछ तो पाई भी जाएगी, सिर्फ कमी तो नहीं होगी, कुछ तो पाई भी जाएगी। तो क्या लिखेंगे? क्या पाई जाएगी? तो मेरे साथ लिखिएगा राजस्थान, राजस्थान। तो राजस्थान में क्या पाया जाता है भाई? बोलो 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 बोलो, राजस्थान में क्या पाया जाता है? तो राजस्थान में हमारी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा सबसे अधिक पाई जाती है। अब बोलोगे ये पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा क्या है? क्या है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा और दूसरा क्या बोले हैं? सौर ऊर्जा और दूसरा क्या बोले? दूसरा बोले हैं पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का क्या मतलब है? ये पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का क्या मतलब है? तो सूर्य का मतलब सूरज। क्या बोले हम? हाँ, तो हमने क्या बोला कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का मतलब सूरज। क्या? सौर ऊर्जा का मतलब सूरज यानी सूर्य। अरे जो ऊपर उगता है, सुबह सुबह जो उगता है उसी को तो सूरज बोलते हैं ना, उसी को सूर्य बोलते हैं। तो इस सौर का मतलब सूर्य है। अब राजस्थान में क्या धूप अधिक पड़ता है, वहां पे रेत ही रेत है, यानी धूप बहुत अधिक पड़ता है, वहां पे धूप बहुत अधिक पड़ता है। यानी क्या? सूरज अधिक पड़ता है, यानी सूरज की जो रोशनी होती है, यानी राजस्थान में धूप अधिक पड़ता है क्योंकि वहां पे रेत ही रेत है भाई, वहां पे रेत ही रेत है, वहां पे बहुत गर्म वायु चलता है, वहां पे सूरज का जो प्रकाश होता है वो बहुत तेज मिलता है, वहां का जो डिग्री होता है ना वो क्या 50 पार कर जाता है, 50 पार कर जाता है। यानी कि सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा सबसे अधिक होती है क्योंकि वहां पे रेत है, क्योंकि वहां पे रेत है इसमें अधिक। और क्या? पवन ऊर्जा। अब क्या राजस्थान में खाली सूर्य हवा नहीं चलेगा? राजस्थान में, राजस्थान में क्या हवा नहीं चलेगा? हाँ चलेगा। कौन सा हवा चलता है? तो गर्म हवा। पवन का मतलब होता है हवा, तो कौन सा हवा चलता है? गर्म हवा चलता है राजस्थान में, यानी राजस्थान के रेगिस्तान में गर्म हवा चलता है। तो हवा भी तेज चलता है, यानी ऊर्जा भी तेज चलता है, पवन ऊर्जा भी होता है और सौर ऊर्जा भी होता है। तो क्या राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा भी पाया जाता है, तो ये होता है। क्या लिखेंगे अपन? अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊर्जा और पवन ऊर्जा, और पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा। ठीक है, क्या बात है? क्या लिखेंगे? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। यहाँ पे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा में धनी लिख दीजिए, धनी, धनी मतलब अधिक होता है, धनी सब अधिक होता है, धनी लिख दीजिए, धनी। ठीक है, क्लियर बात है? यहाँ तक बात है क्लियर हो गई? धनी का मतलब अधिक होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब लद्दाख बची है, एक और केंद्र शासित प्रदेश अब लेंगे, अब राज्य नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश लेके चलते हैं। तो क्या चीज लेके चलेंगे भाई? तो लेके चलेंगे अपन लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। तो लद्दाख की जो संस्कृति होती है ना, संस्कृति क्या जो होती है, देखिए संस्कृति का मतलब होता है पहनावे, बोलचाल की भाषा, वो क्या सबसे अच्छी है। लद्दाख में जो संस्कृति है ना लोगों का, वो सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसलिए ये क्या है? संस्कृति में धनी है। वैसे बुक क्या कहता है? बुक कहता है कि संस्कृति विरासत की धनी है। बिल्कुल, बुक भी यही कह रहा है कि संस्कृति विरासत की क्या धनी है हमारे लद्दाख। लद्दाख एक साहिल प्रदेश है और ये क्या है? संस्कृति, संस्कृति और सॉरी संस्कृति विरासत में धनी है, विरासत में धनी। ये धनी मतलब ये होता है। क्लियर? मैं तो बातें बोलो क्लियर हुआ? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और विरासत में धनी है हमारे लद्दाख। अच्छा, अब कमी क्या है लद्दाख में? अब लद्दाख में कमी क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब लद्दाख में हमारे कमी क्या है वो भी देख लेते हैं। लद्दाख, लद्दाख, तो लद्दाख में कमी क्या है? तो लद्दाख में जल संसाधन की कमी। लद्दाख, तो लद्दाख में क्या है? लद्दाख में जल संसाधन की कमी है और
खनिज की भी कमी है। क्या जल संसाधन और खनिज दोनों की कमी है लद्दाख में। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे जल संसाधन, जल संसाधन, संसाधन और क्या, और खनिज, और खनिज, यानी ये दोनों में क्या कमी है हमारे लद्दाख, खनिज में कमी, कमी। तो क्या इतनी बातें आप लोग याद कर लेंगे, क्या इतनी बातें आप लोग मान लेंगे, इतनी बातें आप लोग सीख लेंगे, क्या बोलिए, अरे बोलो। हमने क्या लिखा कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीन राज्य याद रखिएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य सटा हुआ है। देखिए हम बता रहे हैं मैप से, देखिए भारत एक, भारत का चित्र है, भारत का क्या है, भारत का चित्र है, भारत का एक चित्र है, ठीक है। ये रियल भारत तो नहीं बना, लेकिन मान लीजिए ये भारत का चित्र है, मान लो ये भारत का चित्र है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, अब ये मध्य का क्या मतलब है, मध्य का मतलब है बीचों बीच, मध्य में, यानी बीचों बीच में। तो मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, देखिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है मध्य, मध्य यानी मध्य में, यहाँ मध्य में स्थित है, बीचों बीच, भारत के बीचों बीच कौन सा स्थित है, मध्य प्रदेश, यहाँ लिखे हैं मध्य प्रदेश। अब देखिए छत्तीसगढ़ जो है ना, छत्तीसगढ़ इधर सटा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ लिख रहा होगा, CH लिख देते हैं, CHH, छत्तीसगढ़। और अपना झारखंड भी इधर है, इधर झारखंड है, यानी ये तीनों जो राज्य है ना, ये तीनों राज्य है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीनों राज्य सटा हुआ है, भारत में क्या सटा हुआ है ये तीनों राज्य एक दूसरे से, इसलिए ये तीनों राज्य में क्या कोयला और खनिज में क्या धनी है, कोयला और खनिज में धनी है, कोयला और खनिज में धनी है, धनी में धनी, ठीक है, कोयला और खनिज में क्या है, धनी है, कोयला खनिज में धनी है। क्लियर बात है, यहाँ तो बातें क्लियर हो गई, अरे बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो। चलिए अब क्या है, आगे क्या है, बिहार। अब बिहार का तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिए ट्रिक्स है कि बिहार के लोग अधिक खैनी खाता है और खैनी में चूना लगता है, तो चूना पत्थर, और क्या पायराइट है, तो पायराइट हम बताएंगे, पायराइट एक खनिज है, पायराइट एक खनिज है जिसका सूत्र होता है FeS2, ठीक है, ये लोहा और सल्फर से बनता है। तो क्या पायराइट और चूना पत्थर में अधिक धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में क्या अनवीकरणीय जल संसाधन होता है और पीने वाले जल क्या बहुत अधिक है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो राजस्थान में क्या जल संसाधन की कमी है, याद रखिएगा रेत ही रेत है, वहां जल कहाँ से मिलेगा भाई, तुम्हारा जल संसाधन की कमी है और सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा काफी अधिक है, ठीक है। लद्दाख में क्या संस्कृति विरासत में धनी है, लद्दाख क्या संस्कृति विरासत में धनी है, और कमी क्या है, तो जल और खनिज का कमी है, क्या है, जल और खनिज का कमी है। क्लियर, यहाँ पे बोलो बातें यहाँ तक क्लियर हो गई, यहाँ पे बातें क्लियर हुई। चलिए तो आगे बचा है अब संसाधन संरक्षण, क्या बचा है, संसाधन संरक्षण अब बचा है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, यहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।